नमस्कार। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के दिन भर की बड़ी खबरें। शाह ने वनाग्नि पर काबू के लिए हेलीकॉप्टर एनडीआरएफ की टीमें उत्तराखंड भेजने के दिए निर्देश। उत्तराखंड के जंगलों में भीषण आग पर काबू पाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हेलीकॉप्टर और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की टीमों को तत्काल प्रदेश भेजने के रविवार को निर्देश दिए। कोरोना संक्रमण की स्थिति पर पीएम मोदी की हाई लेवल मीटिंग, कैबिनेट सचिव और स्वास्थ्य सचिव भी मौजूद। देश में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसको देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक उच्च स्तरीय बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में देश भर में कोविड-19 की वर्तमान स्थिति और जारी टीकाकरण अभियान की समीक्षा की जाएगी। हरिद्वार बैरागी कैंप में लगी भीषण आग, दर्जनों झोपड़ियां जलकर खाक। हरिद्वार के बैरागी कैंप क्षेत्र में एक बार फिर से लगी आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। जब तक दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची तब तक 2 दर्जन से अधिक झोपड़ियां जलकर खाक हो गई। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। बागेश्वर में अब तक आग लगने की 40 घटनाएं, 55 हेक्टेयर जंगल को हुआ नुकसान। जंगलों में आग लगने का सिलसिला जारी है। आज भी जिला मुख्यालय के नजदीक आर्य और कांडा के सिमकोना जंगलों में भीषण आग लग गई। आग के कारण उठा धुआं पूरे जिले में फैल गया। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने के बाद से ही पूरे इलाके में धुंध छाई हुई है। गणेश जोशी के स्वास्थ्य लाभ के लिए हवन का आयोजन। कैबिनेट मंत्री के कोरोना संक्रमित होने के बाद भाजपा महिला मोर्चा की ओर से हवन का आयोजन किया गया। ये हवन गणेश जोशी के स्वास्थ्य लाभ के लिए किया गया। बेला पुलिस ने सेवा दल, आरएसएस, शांतिकुंज और पतंजलि से मांगा सहयोग। धर्मनगरी हरिद्वार में हो रहे महाकुंभ के मुख्य शाही स्नान पर कुंभ मेला पुलिस, हरिद्वार में कार्य कर रही संस्थाएं, कांग्रेस, सेवा दल एवं संघ के कार्यकर्ताओं की मदद लेगी, जिसके लिए अभी से लगातार बातचीत चल रही है। कुंभ आईजी संजय गुंजियाल ने बताया कि उनके द्वारा मुख्य शाही स्नानों के लिए हरिद्वार में कार्य कर रही संस्थाएं कांग्रेस, सेवा दल, आरएसएस, शांतिकुंज, पतंजलि योगपीठ से सहयोग मांगा है, जिसके बाद सभी संस्थाओं ने शाही स्नान के लिए कुंभ मेला पुलिस की मदद के लिए हामी भर दी है। एमपीजी कॉलेज के छात्रों को दिलाई गई एबीवीपी की सदस्य। शिशु विद्या मंदिर सभागार में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान एमपीजी कॉलेज के छात्रों को एमबीवीपी की सदस्यता दिलाई गई। सल्ट उपचुनाव के संग्राम में उतरे बीजेपी नेता, जताए जीत का भरोसा। सल्ट उपचुनाव को लेकर भाजपा लगातार जीत के दावे कर रही है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सूरज जोशी और सांसद अजय भट्ट ने एक बार फिर से बात को दोहराया है। उनका कहना है कि सल्ट की जनता भाजपा के पक्ष में मतदान करेगी। धर्मनिरपेक्ष युवा मंच ने किया कार्यकारिणी का विस्तार। गांव चलो अभियान के तहत धर्मनिरपेक्ष युवा मंच ने सदस्यता अभियान के कार्यकारिणी का विस्तार किया। पहले चरण में कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए मंच ने हवालबाग विकासखंड में 50 समन्वयक बनाए। श्री पंचायती उदासीन बड़ा अखाड़ा के निकली भव्य पेशवाई, बाबा रामदेव भी हुए शामिल। रविवार को श्री पंचायती उदासीन बड़ा अखाड़ा की भव्य व दिव्य पेशवाई से निकाली गई। उत्तरी हरिद्वार से शुरू हुई श्री पंचायती उदासीन बड़ा अखाड़ा पेशवाई में आस्था, सौहार्द और उत्तराखंड की संस्कृति के रंग देखने को मिला। पेशवाई देखने के लिए जगह जगह लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। मसूरी पेट्रोल पंप की भूमि की एनओसी निरस्त होगी कार्रवाई। मसूरी में भारत पेट्रोल पंप की एनओसी निरस्त होने के बाद पंप की जमीन को पालिका अपने कब्जे में लेगी। पालिका अध्यक्ष ने कहा कि पेट्रोल पंप नगर पालिका की भूमि की गलत तरीके से रजिस्ट्री कराकर स्थापित किया गया था। सीएम तीरथ ने वनाग्नि पर नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार से मांगी मदद। मनरेगा कर्मचारियों की हड़ताल के कारण ग्राम पंचायतों में विकास कार्य पड़े ठप। विभागीय समायोजन की मांग को लेकर 15 मार्च से मनरेगा कर्मचारी कार्य बहिष्कार पर हैं। कर्मचारियों की हड़ताल के चलते ग्राम पंचायतों में विकास कार्य ठप पड़े हैं। ग्राम पंचायत संगठन ताकुला और सोमेश्वर के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को ज्ञापन भेजकर शीघ्र मनरेगा कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त कराने की मांग की है। कोरोना गाइडलाइन का पालन न करने पर पुलिस सख्त अभियान चलाकर की कार्रवाई। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है, जिसको देखते हुए राजधानी पुलिस भी सक्रिय हो गई है और लगातार लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील कर रही है। वहीं बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ शिकंजा कस रही है। देहरादून, फेसबुक दोस्त ने महिला से ठगे लाखों रुपए और गहने। फेसबुक पर दोस्ती करके युवती ने अपने कथित भाई से मिलकर एक महिला के लाखों रुपए और गहने लेकर फरार हो गई। पीड़िता की तहरीर के आधार पर दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। हरिद्वार, अतिक्रमण हटाने को लेकर व्यापारियों ने नगर पंचायत पर लगाए गंभीर आरोप।
हरिद्वार जिले के छबरेड़ा क्षेत्र के व्यापारियों ने रुड़की के एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। व्यापारियों ने नगर पंचायत अध्यक्ष व अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि गलत दस्तावेजों के आधार पर अतिक्रमण हटाया गया। ये सब सोची समझी साजिश के तहत किया गया। व्यापारियों ने प्रशासनिक अधिकारियों पर मामले में व्यापारियों की सुनवाई न करने का आरोप भी लगाया। व्यापारियों ने अतिक्रमण हटाने के दौरान हुए नुकसान की भरपाई की मांग भी की है। शिकार के दौरान युवक की गोली से मौत, दहशत में 3 अन्य लोगों ने जहर खाकर दी जान। घनसाली के विनय खाल के पास कुंडी गांव के 4 युवकों की मौत से हड़कंप मच गया। जंगल गए 5 युवकों में से एक की गोली लगने से मौत हो गई, जबकि 3 युवकों ने डर से जहर गटक लिया, जबकि एक युवक घटना के बाद फरार है। आपने किया बैठक का आयोजन, विधानसभा चुनाव को लेकर की चर्चा। आप पार्टी ने चुनाव के मद्देनजर बैठक का आयोजन किया, जिसमें आने वाले चुनाव को लेकर चर्चा की गई। कार्यकर्ताओं ने बैठक में सरकार की नाकामी को जन जन तक पहुंचाने की रणनीति तैयार की है। भाजयुमो ने किया शौर्य सैनिक सम्मान समारोह का आयोजन। उधम सिंह नगर के काशीपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने सेना सैनिक के सम्मान में भाजपा युवा मैदान में कार्यक्रम के तहत शौर्य सैनिक सम्मान समारोह का आयोजन किया। इस दौरान पूर्व सैनिक व शहीद सैनिकों की पत्नियों को सम्मानित किया गया।